ओते मां ओते बाप ओते यार ओते मां ओते बाप ओते यार ओने बन के बताया ओते बाप ओते यार ओने बन के बताया बता तानू बोलना उलझनी मेरे नाम बता तानू उलझनी मेरे नाम जिंदगी जीवनी जिंदगी जीवनी मेरे यीशु ने सिखाया जिंदगी जीवनी सिखाया मैनू जिंदगी जीवनी यीशु ने सिखाया लोकी कहंदे लंगे पानी मुड़दे नहीं 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 उसी साए पे दिल टूटे जुड़दे नहीं उसी साए पे दिल टूटे जुड़दे नहीं ओ उसी साए पे दिल टूटे जुड़दे नहीं उसी साए पे दिल टूटे जुड़दे नहीं इस ज़माने जदों दिल तोड़िया इस ज़माने जदों दिल तोड़िया ओ इस ज़माने जदों दिल तोड़िया इस ज़माने जदों दिल तोड़िया ओ फिर जोड़ के बताया इस ज़माने जदों दिल तोड़िया फिर जोड़ के बताया तानू बोलना उलझनी मेरे नाम बोलना उलझनी मेरे नाम ओ मैनू जिंदगी जीवनी मैनू जिंदगी जीवनी ओ मेरे यीशु ने सिखाया मैनू जिंदगी जीवनी मेरे यीशु ने सिखाया बता तानू बोलना उलझनी मेरे नाम बता तानू बोलना उलझनी मेरे नाम ओ मैनू जिंदगी जीवनी ओ मैनू जिंदगी जीवनी ओ मेरे यीशु ने सिखाया जिंदगी जीवनी ओ मेरे यीशु ने सिखाया बता तानू चलिया बाबा बड़िया सिपाहियाँ चलिया बाबा बड़िया सिपाहियाँ ओ चलिया बाबा बड़िया सिपाहियाँ चलिया बाबा बड़िया सिपाहियाँ ओ चलिया बाबा बड़िया सिपाहियाँ चलिया बाबा बड़िया सिपाहियाँ तूफान ने मिलाया कुर्तासी साड़ियाँ तूफान ने मिलाया कुर्तासी साड़ियाँ ओ तूफान ने मिलाया कुर्तासी साड़ियाँ तूफान ने मिलाया कुर्तासी साड़ियाँ ओ किवे ना के खड़े रहना है किवे ना के खड़े रहना है ओ किवे ना के खड़े रहना है ओ किवे ना के खड़े रहना है ओ मेरे यीशु ने सिखाया किवे ना के खड़े रहना है मेरे यीशु ने सिखाया तानू बोलना उलझनी मेरे नाम तानू बोलना उलझनी मेरे नाम ओ मैनू जिंदगी जीवनी ओ मैनू जिंदगी जीवनी मेरे यीशु ने सिखाया मैनू जिंदगी जीवनी मेरे यीशु ने सिखाया यीशु नाम 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 ओ दुनिया के आसमां ते और कोई नहीं ओ दुनिया के आसमां ते और कोई नहीं
दुनिया दे आसमाना दे और कोई ना नहीं ओ यीशु बनेगा यीशु बनेगा ये और कोई ना नहीं यीशु बनेगा यीशु बनेगा और कोई ना नहीं दुनिया दे आसमाना दे और कोई ना नहीं दुनिया दे आसमाना दे और कोई ना नहीं यीशु नाम 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 दुनिया दे आसमाना दे और कोई ना नहीं दुनिया दे आसमाना दे और कोई ना नहीं यीशु रोका दीजिए ओ यीशु रोका दीजिए यीशु रोका दीजिए बुलंद आवाज से ओ यीशु रोका दीजिए ओ यीशु रोका दीजिए ओ यीशु रोका दीजिए सभी दरबारी पे बना दीजिए मुल्ताना ओ पे बना दीजिए मुल्ताना यीशु रोका दीजिए सभी दरबारी पे बना दीजिए मुल्ताना ओ पे बना दीजिए मुल्ताना ओ राजी राजी प्रिय मेरे भाई ओ राजी राजी प्रिय मेरे भाई ओ राजी राजी प्रिय मेरे भाई राजी राजी प्रिय मेरे भाई ओ राजी 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 प्रिय मेरे भाई ओ राजी राजी प्रिय मेरे भाई कोई भी मनसा ओ राजी राजी 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 राजी प्रिय मेरे भाई ओ राजी राजी प्रिय मेरे भाई बेबदानी झूल पड़ना बेबदानी झूल पड़ना यीशु रोका दीजिए असली दवाई बेबदानी झूल पड़ना बेबदानी झूल पड़ना बेबदानी झूल पड़ना बेबदानी झूल पड़ना ओ के चलता है ओ के चलता है यीशु मेरे चलता है तालियों के साथ ओ के चलता है दस्तूर बन के ओ मेरे के चलता है दस्तूर बन के मेरे के चलता है ओ यहोवा ने दीवाना मेरा यहोवा ने दीवाना मेरा ओ दस्तूर बन के मेरे के चलता है दस्तूर बन के मेरे के चलता है ओ पानी नु चीर के बखाया यहोवा ने अपने लोकां नु बचाया यहोवा ओ पानी नु चीर के बखाया यहोवा ने अपने लोकां नु बचाया यहोवा ने ओ दुनिया ने बचाया मेरे यहोवा अपने लोकां नु बचाया यहोवा ने अपने लोकां नु बचाया यहोवा ने अपने लोकां नु बचाया यहोवा ने ओ दिल का दूती मेरी ओ दिल का दूती मेरी दस्तूर बन के मेरे आगे आगे चलता है
कर रहे हो और बड़ा आसान हो जाता है अगर मुश्किल रास्तों में आपकी कोई एक गाड़ी आगे हो जिसको आप फॉलो कर रहे हो, बड़ा आसान हो जाता है। अक्सर जब हम कहीं जाते हैं तो जो पास्टर साहब थे हमारे, तो वो आगे गाड़ी लगाते थे, हमें क्या होता था, हम सिर्फ फॉलो करते हुए जाते थे। तो जो भी आगे मुश्किलें आए या परेशानी आए, अंधेरा हो, वो जो फ्रंट वाली गाड़ी है उसको। और एक बार का वाकया है कि हम लोग पहली बार पेनकोर गए, पेनकोर, लेकिन जा नहीं सके, हम लेट हो गए। तो वापसी पे हम लोगों ने जहां पे गाड़ियां डाल दी, जिस रास्ते पे, उस रास्ते पे लिखा हुआ था कि यहाँ पे डाकू लूट भी लेते हैं, स्क्रीन पे अंडे मारते, और जब आप वाइपर चलाएं तो वो अंडों की वजह से स्क्रीन ब्लैक हो जाती है, तो फिर आपको रुकना पड़ता है, फिर वो आपको लूटते हैं। तो जब इस तरह का सीन था तो जो आगे थे, आगे पास्टर जी की गाड़ी जा रही थी, हम लोग सिर्फ फॉलो कर रहे थे, और इतना डीप और थिक अंधेरा था कि गाड़ियों में सब लोग जग गए और दुआ करनी शुरू कर दी। आगे वाले गाड़ियों वाले, तब मैंने नई नई गाड़ी चलाना सीखी थी, वो हमें पीछे देख रहे हैं और इतना ज्यादा फासला रख के हम नहीं चल रहे थे। अगर एक शख्स गाड़ी आगे लेके चल रहा, चलाने वाला बड़ा आसानी से जा रहा है, तो अगर यीशु हर मुश्किल में आगे आगे चल रहा है तो हमारा चलना कितना आसान है। हालेलुया। लेकिन कई बार हम लोगों ने इसे एज ए ग्रांटेड ले लिया। हमें कई बार ये लगता, हाँ मैंने अपनी कुव्वत से सब कुछ कर लिया, अभी तक जो मेरी बात बनी हुई है, शायद मैं बड़ा चालाक, मैं 12 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ, मुझे अपनी बड़ी सेंस आ गई है, मैंने सब कुछ जो खड़ा कर लिया, गाड़ी ले ली, मोबाइल ले लिया, सब कुछ जो बना लिया, शायद मैंने बना लिया। अरे वो हमें कुव्वत देता है तो हम कमाई भी करते हैं। हालेलुया। अगर वो हमारे आगे आगे ना चले तो इस मुल्क में हम एक कदम भी नहीं उठा सकते। तो कितनी बड़ी शुक्रगुजारी है। हालेलुया। लेकिन हम यहां पर आकर भी, जब कुछ लोग तो आते ही 9 सवा 9 है, पता नहीं आप लोगों को कोई गलत फहमी तो नहीं है कि चर्च 9:15 लगता है? कितने लोग हैं जिन्हें पता है चर्च 8:30 पर लगता है? अगर कुछ लोगों ने हाथ थले भी कीते हैं। भाई चर्च ठीक 5 मिनट रहते आपको यहाँ पे आप मिलेगा कि यहाँ पर टाइमर सेट हो जाता है, कोई आए, पादरी आए, कोई बंदा आए ना आए, 8:30 बजे या उससे 2-3 मिनट ऊपर जो पीछे लोग खड़े हैं वो टाइमर चला देते हैं, चर्च शुरू हो जाता है। हम थोड़े जन थे यहाँ पर, तशरीफ रखें, बैठे। याद रखें, लूली लंगड़ियां कुर्बानियां उन्होंने जो पसंद। इधर देखें, सारे बातें ना करें, मेरी तरफ फोकस है। लूली लंगड़ी कुर्बानियां उसे नहीं पसंद। आप लोग इतना सजने धजने में टाइम वेस्ट कर देते हैं, और वो भी उसके लिए नहीं। लोगों को पता चले आज एक हफ्ते बाद मैं चर्च चल रहा हूं। जिसको मिलने आते हैं वो कई बार आपके लिए सिर्फ एक रस्म, एक मजहब, आपके लिए सिर्फ एक कल्चर बन गया, और इतना कल्चर बन गया है कि हम लोगों को शुद्ध बुद्धि नहीं रही। हम लोग ये समझे, हाँ जाना होते पहले एक वर्शिप टीम कोई गीत गाती है, बाद में फलाना आ जाता है, फिर कार के कलाम सलामती कार आ जाना, उधर सानू तसल्ली, हाँ चर्च गया सी। कब तक हम यही चलते रहेंगे? कब तक यही सिलसिला चलता रहेगा? हम वर्शिप करना चाहते हैं, हम प्रेज करना चाहते हैं,
क्या हम प्रेज जब कर रहे हैं वाकई उसकी शान शयान प्रेज होती है? मेरी तरफ देखिए, क्या वाकई उसकी शान शयान आप वो इस लायक है कि इस तरह की प्रस्तिश उसके हुजूरी में आप लेकर आते हैं? यहां पर बैठकर भी आप अपनी मर्जी से उसको क्या आप उसको क्या समझते हैं? वो खुदा नहीं? वो कहता है कि अगर मैं खुदा हूं तो मेरी इज्जत कहां पे है? मैं बाप हूं, मेरी ताजीम कहां पे है? आका हूं, मेरा खौफ कहां पे है? इतनी रस्मों में चले गए हैं कि हमें यहां पे आना भी बस लगता है कि हम एक कोटा पूरा करने आए हैं, वो करके चले जाएंगे। खुदा का घर है, कबूतर फरोशों का अड्डा तो नहीं। वहां पर उसकी हजूरी है जो मुझे और आपको धोती और पाक साफ करती है। पूरे हफ्ते हम गंदगी में लोतड़ पोतड़ के यहाँ पे आते हैं, उसकी हजूरी हमें यहाँ से, जैसे गाड़ी जब पूरा 6 दिन रोडों पर फिरती है, गर्द और हर तरह की गंदगी से लथपथ होकर सर्विस स्टेशन पर जाती है, तो उसे धोया जाता है, पॉलिश मारी जाती है, तो वो एक नई नकोर होकर निकलती है। राइट? ऐसे ही उसी तरह से आप भी यहां पर आते हैं, उसकी हजूरी हमें साफ करती है और चमकाती है। उसका कलाम हमारे बंधनों को तोड़ता है। क्या संजीदा हो सकते हैं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बुजुर्गों? क्या हम संजीदा हो सकते हैं? क्या आप लोग खुदा के साथ ये अहद कर सकते हैं कि खुदावन हम तेरी ताजीम करने आते हैं और हम लोग लूली लंगड़ी कुर्बानियां तुझे नहीं चढ़ाएंगे? मैं पहले कह रहा था कि ये कम बालों वाले पादरी को मिलने नहीं आते, हम जिंदा खुदा की ताजीम करने आते हैं। हम उसके नाम को ऊंचा करने आते हैं। और वो कैसे होगा? जब आप यहां से टाइम से एंटर होकर यहां पर उसके आने से पहले बैठे हो। जैसे ही टाइमर का 3, 2, 1 हालेलुया प्रेज टू गॉड, फिर उसको प्रेज मिलेगी। खुदा आके इतने तख्त नहीं लगा होना, फिर उठो जनाब लोग एंटर हो रहे होंगे। और वैसे अफसोस की बात है, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो यहां से 45 से 50 मिनट दूर से आते हैं और आपसे पहले यहां पर आकर पहुंचे होते हैं। और हम लाडले मसीह वो तो 26वें फ्लोर तो आने लगे, 27वें 26 आ रहे हैं, समझना तो आने के जो सा भी फ्लोर है, हम नीचे आने के लिए 100 नखरे करते हैं और चले जाते बहनों की और थोड़ी जी उन्होंने वर्कशीट पे। और जब कभी बोने की भी बारी आती है ना, हमारा बिहेवियर ऐसा ही है। बोने के लिए भी हमारा स्टैंडर्ड हमने सेट किया हुआ खुदा के लिए, नीला नहीं तो बड़ी छलांग मारांगे तो हरा देना। कहां है हम, किधर जा रहे हैं? क्या हमारी सोचें क्या सेट हुई हुई है भाई? ये खुदा की हैकल और ये खुदा का मज़बा है। यहां से जो कुछ भी आपके लिए आता है वो हमारी गांठ छांट है, हमें बनाने के लिए है, ताकि हम ज्यादा फल लेकर आए। क्या करें? पहले तो उसमें लगे होना चाहिए। राइट? डाली का फल लाती है जब लगी हो, फिर जब लग जाती है तो वो फल लाती है। और ज्यादा फल लाने के लिए क्या किया जाता है? दरख्त की क्या काट छांट, और जिसकी काट छांट नहीं होती वो फल भी नहीं लाती। कितने लोग
वादा को आज करते हैं कि खुदावन हम हत्ता कोशिश करेंगे कि 8:25 पर तेरे हैकल में मौजूद रहे। मैंने कोशिश करने का कहा है, मैंने वादा नहीं कहा, क्योंकि इंसान है, वादा नहीं पूरा कर सकता। अपने हाथों को उठाइए जो आज ये कोशिश करने के लिए हाथ उठाएगा कि खुदावन मैं हत्ता कोशिश करूंगा कि 8:30 से पहले मैं तेरे घर में रहूं। मैं किसी इंसान को नहीं बल्कि तुझे जलाल देना चाहता हूं। कुछ लोग हैं वो अपने बदन को जलाल देने के पीछे पड़े हुए। वो लोग जो अहद करना चाहते हैं अपने हाथों को उठाएं और सही दाना हाथ ऊपर करें। हालेलुया। Praise the Lord. Hallelujah. मैंने देख लिया सर, नीचे करो। Thank you. खुदावन खुश हो रहा हूँ कि मेरे बच्चे ने आज इस बात के लिए कमर बांधी है कि खुदावन को इज्जत देना ज्यादा बेहतर समझो। आए अपने घरों पे खड़े वर्शिप करने के लिए रेडी? आमेन। सांस ले ली है? आए हालेलुया। हमेशा खुदावन यीशु मसीह को तकते हुए, आमेन। इन्होंने पहला गीत गाया जो ब्लेसिंग का गीत था। कितने लोगों ने सुना? खुदावन बरकत दे और रखे महफूज तुझे। काहिनों को यह कहा गया था कि जब भी तुम इस्राएल को बरकत दो तो ये वो बरकत है जो तुमने डिक्लेयर करनी है। ये बरकत का गीत था शुरू में ही। अब वो लोग जो शुरू में आए नहीं थे उन्होंने तो वो रिसीव नहीं किया और आमीन कहा कहना उन्होंने, और जो शुरू में बैठे थे रिसीव भी किया। हालेलुया। दस्तूर बन के मेरे आगे आगे चले जाए, दस्तूर बन के से कहते
प्रोफेटिक गीत आप इसे कह सकते हैं। इसमें प्रोफेसीज की गई है और आप लोग जब इसे, आप लोग शायद हमदो सना को उस तरह नहीं समझते। हमदो सना करते हुए भी मौजूद होते हैं। हालेलुया। जेलों की नेओ हिल जाती है, बेड़ियां खुल जाते हैं, कैदी आजाद हो जाते हैं। हालेलुया। लेकिन वो जो रूह और सच्चाई से उसकी हमदो सना करते हैं। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। आमेन। हाथों को जरा चौकी। आमेन। पहाड़ों से कहते मसीहा के परवाने, पहाड़ों पे हंसते मसीहा के दीवाने। अब क्यों वो हंसते? क्योंकि उन्हें इख्तियार दिया गया है। हालेलुया। वो यीशु नाम से उठो, कलाम से उठो। कहो, एक बार कहें, हाथ को उठाइए। हर वो पहाड़ जो आपकी जिंदगी में आगे खड़ा है, आपको रास्ता नहीं देता, लेकिन ईमानदार हर तरह के पहाड़ को ईमान से उसकी जगह से सरका कर पानी में, समंदर में गिरा देते हैं। हालेलुया। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। कुछ चीजें आपको पहाड़ लग रही हैं, लेकिन जब आप ईमान से प्रोक्लेम करेंगे, हर तरह का पहाड़ उखड़ जाएगा और आपको रास्ता देगा। हालेलुया। आए मेरे साथ कहिए, पहाड़ों से कहते हैं मसीहा के परवाने। क्या कहते हैं? वो यीशु नाम से उखड़ो, कलाम से उखड़ो। अब पहाड़ बीमारी के, लाचारी के, नादारी के। कई बार हमें बड़ा शौक है, हम लोग बेचारे बनने की कोशिश करते हैं। लाचारी, साढ़े को कुछ नहीं, साढ़ा तो कुछ नहीं बनना। अरे आपको तो बेचारे बनने के लिए बुलाया ही नहीं गया। आप तो फतह से भरकर गलबा पाने वाले लोग हैं। हालेलुया। आप फातिहाना लोग हैं। आप पर मोहर लगा दी गई है कि आप फतह से भरकर गलबा है आपके पास। आपके पास इख्तियार है। आप सांपों और बिच्छुओं को कुचलेंगे और इब्लीस की सारी कुदरत पर गाली पाएंगे। और वो पहाड़ कौन से हैं? बीमारी के। बीमारी की भी अभी दुआ करनी हो तो सारा जोर असी खुदा पे ला देते हैं। खुदा वो सानू शिफा दे, शिफा दे। अरे वो तो शिफा देने के लिए रेडी है। इख्तियार तो लो, बीमारी को तो डांटो। हम बीमारी को डांटते नहीं। बीमारी होते नहीं होते, वो कहना ठीक है, प्यो पुत्र लगे रहे, मैं इतने बैठी नहीं है। बीमारी को डांटे, डंडा करें से, ऐ बीमारी यीशु मसीह के नाम से छोड़ इस बदन को, इन द नेम ऑफ जीसस। लाचारी को डांटे, आप उसे डांटते नहीं है। और खुदा तो कहता है मैं तो रेडी बैठा हूं बेटे तुझे देने के लिए। एक बाप अगर जमीनी बाप अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानता है तो मेरा आसमानी बाप क्यों ना देगा। हालेलुया। इख्तियार तो दो, कहो तो सही। आप लोग तो कहते भी नहीं। बीमारी भी है, बीमारी मुंह जी को गाय को बंद कर देते हैं, डांटे उसे, निकाले पूरी कुदरत और कुव्वत के साथ। आमीन। हो यीशु नाम से उखड़ो, कलाम से उखड़ो। बीमारी के, लाचारी के, नादारी के पहाड़ों उखड़ो, 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 उखड़ो। ऊंची कहेंगे उखड़ो, उखड़ो। सारे हाथों को उठाकर ऐसे उखड़ो, उखड़ो, उखड़ो। ऊंचा, जब तक ऊंचा नहीं कहेंगे हम कहते रहेंगे सब ऊंचा कहें। सारे उखड़ो, 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 उखड़ो।
कहते हैं मसीहा के दीवाने पहाड़ों पे हंसते हैं मसीहा के दीवाने यीशु नाम से उठो कलाम से उठो यीशु नाम से उठो कलाम से उठो चाली के पहाड़ों उठो 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 पहाड़ों से कहते हैं मसीहा के दीवाने पहाड़ों पे हंसते हैं मसीहा के दीवाने लोग बुलाते हैं जो नहीं जैसे हैं ना उम्मीद की हालत में ईमान लाते हैं उन चीजों को बुलाते हैं जो नहीं जैसे हैं ना उम्मीद की हालत में ईमान लाते हैं उन चीजों को बुलाते हैं जो नहीं जैसे हैं ना उम्मीद की हालत में ईमान लाते हैं ये ना जोर से है वो ना ताकत से है ये ना जोर से है वो ना ताकत से है बादलों की कुव्वत से कहते हैं ईमान में मजबूत है तरकीब करते हैं खुदावंद के बातों पे शक न करते हैं ईमान में मजबूत है तरकीब करते हैं खुदावंद के बातों पे शक न करते हैं वो लहू से खुले और चट्टान पे खड़े वो लहू से खुले फिर से काम फिर से करे वो लहू से खुले और चट्टान पे खड़े फिर से खुले और चट्टान पे खड़े वो लहू से खुले और चट्टान पे खड़े बादलों की कुव्वत से कहते हैं मसीहा के दीवाने पहाड़ों पे हंसते हैं मसीहा के दीवाने मजबूत है कमजोर है बिगड़ न होते हैं खुदा के बेटे बेटियां शाज़ोर होते हैं हालेलुया ओ मजबूत है पुरजोर है आमीन सानों ने जोर दिता आमीन आगे कहता है खुदा के बेटे बेटियां ओ हालेलुया शाज़ोरी में हम बेचारे नहीं लाचारे नहीं हैं हम जोरावर लोग हैं हालेलुया आज पहाड़ जगह नहीं दे रहे लेकिन जब आप शाज़ोरी के साथ उनको हुक्म देंगे पहाड़ आपको अपनी जगह पे दोबारा नजर भी नहीं आएगा हालेलुया हालेलुया वो बीमारी का पहाड़ हो सकता है वो लाचारी का पहाड़ हो सकता है वो नादारी का पहाड़ हो सकता है आज यीशु आपकी हमको सना के वसीले से हर तरह के पहाड़ को मैदान करने जा रहा है हालेलुया लेकिन किनके लिए ईमान के बगैर कुछ नहीं लभना है जे ईमान नहीं तो कुछ नहीं लभना यीशु ने हर बारी मौजा कर तो पहले पूछा क्या तू ईमान रखता है आप कलीसिया ईमान रखती है कलीसिया आप ईमान रखते हैं हाँ या ना हाथ भी उठाए हालेलुया आप लोग ईमान रखते हैं कि वो आपके पहाड़ों को हटाने की कुदरत रखता है हालेलुया जोर डालना रहा हालेलुया हम तो सुना शाज़ोरी के साथ हम तो सुना वो गाना आता है नहीं आता कोई बात नहीं भाई गाना आता है नहीं आता कोई बात नहीं एटीट्यूड तो सही रखो गाना आता
बजाना नहीं आता कोई बात नहीं, और एटीट्यूड तो सही रखो, ईमानदारों वाला रखो। तालियां तो बजा सकते हो, तालियां बजा सकते हो कि नहीं? तुसी कुमार सानू नहीं, लता नहीं, कोई गल नहीं, और रूह ते सच्चाई नाल ते गा सकते हो। राइट स्टैंडिंग तो खुदा के सामने रख सकते हो कि नहीं? रख सकते हो कि नहीं? ऊंचा रख सकते हो कि नहीं? खुदावंद आपके दिल में जो आप हमदो सना करने के लिए दिल में ख्वाहिश लेकर आए हैं उसको तकता है। आपका दिल देख रहा है कि मेरा बेटा मेरी बेटी किस तरह से मेरी हमदो सना कर रही है। हमदो सना जोश का नाम है, आमीन। हमदो सना शोर का नाम है। वो प्रेस्टीज है जिसके बारे में लोग कहते रहते हैं एक ही करते पे नहीं तो नाचते पे हैं। वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाते दोनों चीजों में। हम तो सना शोर का नाम है, हालेलुया। देखना भी शोर कौन है? हालेलुया, मजबूत है पुरजोर है बेटे ना होते हैं, खुदा के बेटे बेटियां सजोर होते हैं, खुदा के बेटे बेटियां सजोर होते हैं, मजबूत है पुरजोर है बेटे ना होते हैं, खुदा के बेटे बेटियां सजोर होते हैं। कोई मां से भले और काबे करे, कोई मां से भले और काबे करे, आखिर की कुदरत से तुम्हारे साथ। बड़ों ने वादा किया लेकिन मनोमन मिट्टी के नीचे बैठे। एक ही है जो बड़ी कुदरत के साथ कब्र को फाड़ कर जिंदा हुआ, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, वही जिंदा है। बाकी सब अपनी दवाइयां बेचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक ही यीशु जिंदा है, आमीन, और वो यहाँ पर उतरा हुआ। अगर वो 2000 साल पहले मौजे करता था वो आज भी करता है, ईमान रखिए, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। नीचे हो गया, हालेलुया, वो कहता है आप पानी देवांगा मैं जिथे जावां यीशु मेरे नाल नाल नाल, मैं जिथे जावां यीशु मेरे नाल नाल नाल, मेरे रूह का मेरे दिल का ओ मेरी रूह का मेरे दिल का यीशु का मेरा सारा हाल हाल हाल, मैं जिथे जावां यीशु मेरे नाल नाल नाल, मैं जिथे जावां यीशु मेरे नाल नाल नाल, मैं जिथे जावां यीशु मेरे नाल नाल नाल, मैं जिथे जावां यीशु मेरे नाल नाल नाल। साडे पैरां थल्ले रखे शैतान यीशु ने, वो साडे पैरां थल्ले रखे शैतान यीशु ने, सानू दित्तियां ने ताकतां महान यीशु ने, दित्तियां
हालेलुया। उसकी जगह हमारी एड़ी के नीचे है। कहाँ है? कहाँ है उसकी जगह? अगर वो फूलता और दलेरी में फिरता है ना, वजह पता क्या है? आप अपने बोलने से उसे इख्तियार देते हैं, वैसे उसके पास कोई इख्तियार नहीं। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, कलाम जो हमें बताता है कि उसने बरबला उसका तमाशा बनाया। जैसे एक मुर्गी को हलाल करने वाला उसकी जब स्किन उतारता है ना, उसके परों को खींच के, वैसे उसका बरबला तमाशा बनाया गया। कुछ भी नहीं है, लेकिन आप तो मैं आगे बचना कोई नहीं, मैं मार गया, मेरा कहते कुछ नहीं बनता। तुसी आप उन्हें पावर देते हो, कुछ नहीं। आप इख्तियार इस्तेमाल करें। हालेलुया। इख्तियार इस्तेमाल करें। जहां पे इख्तियार नहीं इस्तेमाल करना, वहां पे हम करते हैं। जहां पे करना चाहिए उसे ऐसे खामोशी ना, उसे अपने ही फौजी मारे जाने हैं। वो कुछ भी नहीं, उसकी जगह आपकी एड़ी के नीचे, उसकी डिवाइसेस को, उसकी बीमारियों को, चालाकियों को। आप ये कलीसिया इतनी मैच्योर होनी चाहिए कि अगर कोई शख्स भी आके आपको कहता है ना, नहीं फिर मैं दसों फलानी का की है, अब मेरे भेस में इब्लीस आकर इसे इस तरह की बात बता सकता है। और ये नहीं कि किसी से इब्लीस नहीं आ सकता। पतरस को ये यीशु कह सकता है, ऐ शैतान दूर हो, ते तुसी बहुत बड़े हाजी। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਨਿਕਲੇਗੀ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੇਰੇ 'ਚ ਮੇਰਾ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾਈ ਬੀਜਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਖਾਨਦਾਨ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਲਈ, ਬਹਿ ਜਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੜੇ ਥੱਕ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਬਹਿ ਜਾਓ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਾਦਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਇਬਾਦਤ ਖਲੋਤਾ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟੇ ਖਲੋਣੇ। ਈਵਨ ਕਿ ਯੰਗ ਲੋਕ मैं तो देखना 20 ਤੋਂ 25 ਮਿੰਟ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਖਲੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੀ, ਦੇਖਦੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੜਾ। आज प्रैक्टिस करें, आसमान पर तो फिरता हयात आपने उसकी हमदो सना खड़े होकर ही करनी है। आज प्रैक्टिस करो। हालेलुया। कभी भी किसी घराने के लिए अपने घर से उठकर किसी तीसरे घराने की बात करने किसी दूसरे घराने के पास न जाए। अपने मुंह को बंद रखें। और ये ऐसी गंदी वबा है, कोरोना से भी खतरनाक है। कोरोना का तो फिर भी इलाज मिल गया ना, ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਯਿਸੂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਆਓ। ਵਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਚਰਚ ਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਨਾ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਵੀ ਆਦੀ। अपने आप को खाकसार फरोख्त करें। कई बहनुमा भाई भी हैं, वो भी अपने हर वक्त लगे रहते हैं कचर 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 करने। ना करें प्लीज, ना करें। आपका बदन खुदा का मक़दिस है। इमेज पकड़े भाई, आपका मक़दिस खुदा का, आपका जो बदन है खुदा का मक़दिस है। खुदावंद इसमें रूह के फलों को चाहता है। क्या चाहता है? रूह के फल। हम पढ़ रहे हैं, क्या हमने कभी उसकी प्रैक्टिस भी की है? क्या हमने कभी उसकी प्रैक्टिस की है? हालेलुया। प्रैक्टिस की है कभी? आयतों को बंद करें, अपने आप को खुदावंद की हुजूरी में। ये प्रस्तुत कर रहा है, ये अब आपका आपके बाप के साथ। थैंक यू जीसस। सिर्फ होल्ड कर रहे हैं। कोई आंख खोली खुदावंद के साथ। थैंक यू जीसस। आसमान
होते हो तुम। ऊंचा मेरे खुदा आसमाना होते हो। ऊंचा मेरे खुदा आसमाना होते हो। रहमो दावत के कमाल भलाई करदा सबरा। ओ रहमो दावत के है कमाल भलाई करदा सबरा। हर एक शहर जो सारे गावे हमद यहोवा की, हमद यहोवा दिया गावे, गावे हमद यहोवा की, हमद यहोवा दिया गावे, गावे हमद यहोवा की। जितना दियो एक पावेगी, जितना दियो एक पावेगी। नाटी के यार बेगा, नाटी के यार बेगा, मेरो ना हाथ संभालता है गुलाम बात खुदा, मेरो ना हाथ संभालता है गुलाम बात खुदा। सच्चियां दी टोली विच दिल नाल गावा, सच्चियां दी टोली विच दिल नाल गावा। सना सुनावा मैं रब दी, ओ सना सुनावा मैं रब दी। तुसी गाओ सना, तुसी रब दी। जेड़ा ज़रूर करता है गावे भी। गाओ सना तुसी रब दी, तुसी गाओ सना, ओ तुसी गाओ सना, तुसी गाओ सना। Thank you Jesus, thank you Holy Spirit। खुदावंद हम तेरी शुक्रिया करते हैं, तू जो हमारे गीत गाने पर अपना तख्त लेकर अपने लोगों में उतर आता है। खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। जितनों ने दिल से गाया, पहाड़ों को डांटा, बीमारियों को डांटा, खुदावंद उनके लिए वैसा ही हो। जो ढीले घुटनों और सुस्त रहे, तौफीक बख्श के खुदावंद वो भी तेरी हजूरी में आकर खुदावंद फरोतनी के साथ हर तरह के प्राउड से बाहर निकलकर खुदावंद तेरी हजूरी में सरबसजूद होकर खुदावंद तेरी हजूरी में मुकम्मल तौर पर छाओ की तरह अपने आप को झुकाकर तुझे ऑनर दे प्रभु। उनके बदन, उनके कपड़े, उनका उठना बैठना जलाल ना पाए, बल्कि उनकी जिंदगियों का जो खास और अव्वलीन मकसद हो वो तेरे नाम को जलाल देना प्रभु। खुदावंद उनकी जिंदगियों में जिन्होंने प्रोक्लेम किया, जिन्होंने आमीन कहा, उनकी जिंदगियों में खुदावंद हम गवाहियों को, टेस्टिमनीज को प्रोक्लेम करते हैं। थैंक यू जीसस,
यीशु मसीह के नाम से मांगते और पाते हैं। मिलकर कहेंगे, ऊंचा कहेंगे, दिलेरी से कहेंगे और ताली बजाएं। ग्लोरी टू गॉड, आमीन। आए जो भी गिफ्ट्स आप खुदावंद की हजूरी में लेकर आए हैं, वक्त है उसे उसकी बारगाह अक़दस में पेश करें। हालेलुया। ईमानदारी के साथ, रूह और सच्चाई के साथ, ये भी आपका देना जो है, ये भी आपकी प्रेस्टीज। आमीन। उनके लिए तेरी शुक्रगुजारी पेश करते हैं जिन्होंने तुझ पर ईमान रखा देने में, और खुदावंद उन्होंने बड़े ईमान के साथ तेरी हुजूरी में बोया है। खुदावंद ये बीज जो बोया गया है, ये मट्टी में मरे और फिर जिंदा और निकले, ये पौधा फिर दरख्त बने और इस पर चरिंद परिंद आकर बसेरा करें। प्रभु खुदावंद ये बीज जो बोया गया है, जितनों ने ईमान के साथ बोया है वो ईमान से काटेंगे। प्रभु तेरा शुक्र। जितनों ने लाचारी के साथ, नादारी के साथ बोया है, तौफीक बख्शिए कि वो भी खुदावंद और ज्यादा तवक्कुल, कुल्ली और कवी ईमान रखते हुए कि खुदावंद तूने कहा कि इसमें मुझे टेस्ट करो। खुदावंद हम तुझे या तेरी हैकल में लाते हुए कभी घबराए ना, कभी डरे ना, बल्कि जो तेरा है वो तेरी हुजूरी में ईमानदारी से रहे। मानते हैं तेरे प्यारे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मिलकर कहेंगे हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। क्वाइट के लिए जोरदार तालियां। चर्च में आगे क्या हुआ चाहता है, पिछली बार कुछ क्वेश्चन रेज किए गए थे कि जो चीजें हैं वो क्या किस तरह से हुआ चाहती है, क्या चार्जेस हैं और किस दिन हम उन चीजों को कर रहे हैं। आज होपफुली बड़ी ऑर्गेनाइज तरीके से यहाँ पर हमने चीजों को लिखा है ताकि आप लोग देख सकें।
और संजीदगी से इन अनाउंसमेंट्स को लीजिएगा। जो कुछ भी इनमें लिखा गया है, जरूर अगर आपको समझ नहीं आती आप पूछ सकते हैं, बाद में भी क्वेश्चन कर सकते हैं। हम चर्च के बाद जब फेलोशिप होती है तो उस पर भी एक दूसरे के साथ डिस्कशन में जा सकते हैं। सो आए जोरदार तालियां भाई रोबन के लिए, वो आकर हमें बताएंगे। ये जोरदार तालियां। गुड इवनिंग चर्च। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आए देखिए आगे चर्च में क्या हुआ चलता है। सो फर्स्ट अनाउंसमेंट जो है वो वीकली प्रेयर मीटिंग है। जैसा कि आप सब जानते हैं एवरी वीक वेडनेसडे फर्स्ट फ्लोर पर 8 से लेकर 9 PM तक हम लोग प्रेयर मीटिंग करते हैं। उसमें हम सब लोग मिलकर एक दूसरे के लिए